हाय पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आपके बेबी को सेफली एंड कंफर्टेबली कैसे सुला सकते हैं। तो बेबी को एक अच्छी नींद आना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ उसकी नींद में होती है। आप किसी भी डॉक्टर को भी पूछ सकते हो, वो भी आपको यही बताएंगे कि जब बेबी सो रहा है तब उसकी ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट एंड मेन पॉइंट, बेबी को सुलाने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि बेबी भूखा नहीं है, वो उसका अच्छे से पेट भरा हुआ है। बाय चांस अगर मदर फीड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप आपके बेबी को टॉप फीड दे दीजिए या काउ मिल्क दे दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप वो दे दीजिए, लेकिन आप बेबी को कभी भी भूखा मत सुलाइए। दूध पिलाने के बाद आप कंपल्सरी आपने आपके बेबी को बर्प कराना है, यानी कि डकार दिलवानी है। इससे बेबी को गैस प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बेबी को अपने अपने साथ लगा सकते हैं एंड जेंटली उसको बेबी को टैप कर सकते हैं, ताकि जो भी गैस है वो बेबी बर्प करके रिलीज कर दे। तो बर्प करवाने के बाद जब आप बेबी को सुला रहे हो, बेड पे लिटा रहे हो, अगर आपका बेबी बहुत ही छोटा है तो आप उसे पेट के बल कभी भी मत लिटाइए। हाँ, टमी टाइम होता है, वो जब बेबी एक्टिव होता है तब आप करा सकते हो। अदरवाइज छोटे बेबीज को आप उनके पीठ के बल ही सुलाइए। अदरवाइज ये चांस हो सकता है कि बेबी को ब्रीथ करने में डिफिकल्टी हो और इससे कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। जब बेबी बड़े हो जाते हैं, 1 साल 1.25 साल के, तब वो आराम से मतलब पेट के बल सो सकते हैं। उनको वो सीख जाते हैं कि ब्रीथ कैसे करना है। बट छोटे बेबीज को आपने पेट के बल नहीं सुलाना। इसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपने आपके बेबी ने डायपर पहना है वो उसको बहुत ही कंफर्टेबल है। ज़्यादा टाइट, ज़्यादा लूज या गीला डायपर नहीं होना चाहिए। बेबी को सुलाने से पहले आप एक अच्छा फ्रेश डायपर उसको पहना दीजिए। एंड अगर आपका बेबी डायपर ज़्यादा देर पहन रहा है तो उसको आप बेबी को सुलाने से पहले एक जेंटल सी मसाज कर दीजिए डायपर एरिया में। जनरली फीड देने के बाद हम मसाज, पूरी फुल बॉडी मसाज अवॉइड करते हैं, बट आप डायपर एरिया को मसाज कर सकते हैं। तो शुरू से लेके बाय बर्थ टिल डेट मेरा बेबी सत्कार दिन में 2 टाइम्स तो पक्का सोता है, सुबह एंड रात को। सुबह जब वो नहाता है उसके बाद वो इमीडिएटली सो जाता है। तो बेबी जब नहाते हैं और नहाने के बाद उनकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील करती है। जो भी खेल के वो थक जाते हैं, वो टायर्डनेस उनको रिलीव हो जाती है एंड वो सो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टेम्परेचर का पानी यूज़ कीजिए, गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, ताकि बेबी अच्छे से रिलैक्स हो जाए और सो जाए। एंड शाम को, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला चेक पॉइंट है हंगर, सेकंड चेक पॉइंट है गैस, उसके बाद है डायपर। इसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है जो भी आपके कमरे का टेम्परेचर है, अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए या ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एसी भी बहुत चला दिया और 2-3 ब्लैंकेट्स दे दिए बेबी को। नो, आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि बेबी को ज़्यादा ठंड ना लगे। अगर गर्मी है तो आप बेबी को एक पतली सी कॉटन का दुपट्टा भी उसके ऊपर दे सकते हो गर्मियों में, ओके। बट ठंड में आपने बेबी को सॉफ्ट ब्लैंकेट देना है और आप ध्यान रखिए कि ब्लैंकेट से उसका फेस ना कवर हो जाए। अगर दिन में आपका बेबी सो रहा है
तो आप आपके बेबी को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। एंड नाइट टाइम में अगर बेबी सो रहा है तो आप इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखिए। देखिए, नाइट टाइम में ऐसे होता है कि पेरेंट्स सारे दिन भर काम करके थक जाते हैं एंड बाय चांस अगर बेबी उठ जाता है और कोई आवाज़ नहीं करता तो पेरेंट्स को पता नहीं चलता। ये मैंने पर्सनली फेस किया था। मेरा बेबी एक बार रात को उठ के खेलने लग गया, बेड से उतर के खेलने लग गया। तो पहली बात तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप आपके बेडरूम के डोर्स अच्छे से क्लोज करके सो रहे हो, क्लोज ही नहीं लॉक करके सो रहे हो, क्योंकि बाय चांस बेबी उठ के बाहर किसी और रूम में चला गया, ये वो आपको बाहर से लॉक कर सकता है एंड कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर दैट आप आपके बेडरूम के डोर्स को लॉक कर रहे हो। सेकेंड थिंग, अगर आपका बेबी, काफ़ी मैंने फ्रेंड से सुना है कि उनका बेबी बीच में से ही उठ के नींद में बेड से नीचे गिर जाता है, तो आप ये हो सके तो फ्लोर मैट्रेस यूज़ कीजिए। एक एक्स्ट्रा गद्दा आप आपके बेड के साइड पे लगा दीजिए, ताकि बाय चांस अगर बेबी गिरता भी है तो उसको कोई चोट नहीं लगती एंड वो सेफ है। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आप रात को सोते वक्त मोबाइल्स बेबी के पास तो रखना ही नहीं है। जनरली ये होता है कि दोनों पेरेंट्स आपके अपने मोबाइल्स ऑन रखते हैं, बेड साइड में रखे हुए होते हैं। तो इफ़ पॉसिबल आप दोनों स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो एक मोबाइल आप स्विच ऑफ कर दीजिए। अब जो भी इमरजेंसी कॉल्स आनी होंगी वो दूसरे मोबाइल पे आ जाएंगी। मोबाइल से हार्मफुल रेज निकलती हैं जो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम पहुंचाती है। डे टाइम में भी आप बेबी को मोबाइल मत ही दीजिए। अगर देना भी है उसे फ्लाइट मोड में लगा के जस्ट खेलने के लिए दीजिए। मैं तो अपने बेबी को स्क्रीन टाइम तो देती ही नहीं हूँ। आज तक मेरे बेबी ने फोन में कोई वीडियो नहीं देखी है। जस्ट वो लेके हमको इमिटेट करता है, हेलो हाय एंड स्टफ। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आप ऑल आउट या ऐसा कुछ मस्किटो स्प्रे मत कीजिए सोने से पहले। काफ़ी बेबीज़ को इसमें इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप आपके बेबी को शाम में पार्क वगैरह लेके जा रहे हो तो उस टाइम आप ऑल आउट वगैरह लगा के छोड़ दीजिए एंड रूम को क्लोज कर दीजिए, ताकि अगर जो भी मस्किटोज वगैरह हैं वो मर जाएंगे। एंड जब आप वापस आओगे एक बार आप पूरा डोर्स एंड विंडोज ओपन कर दीजिए, ताकि उसकी स्मेल बाहर निकल जाए एंड रूम मस्किटो फ्री है। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि इस रूम में, जिस रूम में आप बेबी के साथ सो रहे हो, वहाँ पे कोई बेबी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें ना हो, जैसे कि नाइफ, गरम आयरन। अगर आप रात में कपड़े प्रेस कर रहे हो और आपने आयरन वैसे ही छोड़ दी, नो, आप ऐसे मत छोड़िए। नाइफ्स या मेडिसिन, अगर आप रात को कोई मेडिसिन ले रहे हो और आपने छोड़ दी तो बाय चांस बेबी अननोइंगली उसे खा सकता है। तो मेडिसिन भी आप मत रखिए, ऑल आउट भी मत रखिए। मेरे नोन में एक ऐसा केस आया था कि मेरी फ्रेंड की बेटी ने ऑल आउट पी लिया एंड फिर उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा था। तो ऐसी चीज़ें आप रखिए ही मत उस रूम में। अगर आपने रखना भी है तो किसी कबोर्ड में रख दीजिए या ड्रॉर्स में रख दीजिए एंड उनको लॉक ज़रूर कर दीजिए। मेरा बेबी इतना नॉटी हो चुका है, अब वो सारे ड्रॉर्स ओपन करता है, सारा सामान इधर से उधर करता है। तो मैं ये करती हूँ, मैंने उन ड्रॉर्स को है ना घुमा, बेड साइड के जो ड्रॉर्स हैं, टेबल्स हैं, उसको मैंने घुमा दिया है ताकि वो ओपन कर ही ना पाए। और लास्ट चीज़ जो है, अगर आपका बेबी को हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फीड लेने की आदत है तो आप पहले ही अलार्म सेट कर दीजिए एंड बेबी के उठने से पहले आप उठ के उसको फीड करा दीजिए। हमारा बेबी का ऐसा शेड्यूल है कि 9 बजे, 12 बजे, फिर रात के 3 बजे, फिर सुबह के 6 बजे वो 4 बार ऐसे फीड ज़रूर लेता है।
तो मैंने एंड मेरे हस्बैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करी हैं। रात के 3 बजे वो फ़ीड कराते हैं बेबी को एंड बाकी टाइम मैं फ़ीड कराती हूँ। तो बेबी के उठने से पहले ही हम उसके उठ के उसको फ़ीड करा देते हैं। इससे बेबी बहुत ही अच्छे से सो पाता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ये सब टिप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ और बेबी बहुत ही सेफ़ली एंड कंफर्टेबली सोता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।